हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से देख सकते हो। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ पे सी जो एंगल है ये वाला कितना है, 90 डिग्री था। ठीक है, 90 डिग्री था। ओके, एंड सी डी इज परपेंडिकुलर, ये सी डी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है इसके हाइपोटेनियस पे। हम जानते हैं कि ए बी सी में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण यानी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, जिस वर्टेक्स से उससे सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब कह रहा है बी सी बराबर दे रखा है, यानी कि ये एक साइड ये वाली दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड ये वाली दे रखी है ए सी 20 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि हमें इस परपेंडिकुलर की लेंथ पता करनी है कितनी होगी। ठीक है भाई। तो क्या होगा भाई, इसमें आप चीज़ें एक चीज़ ध्यान रखना, ये मतलब ये दो रिलेशन निकलते हैं हमारे पास। अगर मुझे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ फाइंड करना है, ये सी डी, एक तो ये होता है कि हमारे जो ये दो साइड हैं एडजेसेंट साइड हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ अगर ए बी सी ट्राइंगल में देखना चाहूँ मैं, ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस है तो इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर और एक बेस होना ही होना है, यानी कि परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। एक तो ऐसे निकलेगा, एक निकलता है हमारा ये परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, इस वाले रिलेशन से भी निकलेगा। 1 बाई परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रखा है उसका स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 बाई AC² प्लस 1 बाई BC²। ये कुछ कुछ उसी प्रकार से जैसे पाइथागोरस का थ्योरम थी ना, तो उसमें क्या होता था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता था परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ठीक क्या हो गया, 1 बाई हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर जो हमने हाइपोटेनियस पे ड्रॉ किया वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये परपेंडिकुलर और बेस जो भी होगा इनमें ठीक है। आपको पता ही है, मैं इसे भी परपेंडिकुलर ले सकता हूँ, इसको भी बेस ले सकता हूँ, इसको परपेंडिकुलर ले सकता हूँ, इसको बेस ले सकता, कुछ भी ले सकता हूँ, जिस हिसाब से अब आपका देखने का नज़रिया। अब देखो भाई, ये दो रिलेशन हमारे आसानी से यहाँ से बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, अगर कोई ज़्यादा ही डिटेल में जानना चाहता है, तो ये होता है भाई, जब भी मैं ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ किसी राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में उसके हाइपोटेनियस कर्ण पे, तो क्या होते हैं, ये जो ट्राइंगल बनते हैं, जैसे ये वाला छोटा वाला एक ट्राइंगल बना, ये दूसरा ट्राइंगल बना, और ये जो बड़ा ट्राइंगल था ये तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब ये तीनों के तीनों आपस में सिमिलर हैं, तो आप आसानी से सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, कि जो साइड्स होती हैं उनकी क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, तो आप वो लगा के आसानी से फाइंड कर सकते हो ये रिलेशन। ठीक। अब यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्यों सिमिलर होता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं वो जो हमारा दूसरा चैनल है जहाँ मैं मतलब जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन करता हूँ वहाँ उस वीडियो को बना दूंगा कि कैसे ये सिमिलर होते हैं और कैसे रिलेशन निकलते हैं। तो फिलहाल हम ये रिलेशन पता है ही कि कैसे हमारे जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ निकाल सकता हूँ। तो अब देखो, इनमें से इन दो रिलेशन में से कोई भी एक लगा के मैं निकाल सकता हूँ। अब देखो, पहले वाले में मैं सी डी बराबर निकालना चाहूँ, तो ये और ये मुझे पता है, मुझे ए भी पता करनी पड़ेगी, यानी मुझे हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस पर मैं लगा के आसानी से हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस स्क्वायर कर लो, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ से लगा के भी कर सकता हूँ इसको। ठीक। लेकिन यहाँ पे मुझे ए बी एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, मुझे उससे बड़े ये लग रहा है, इसमें मुझे सीधे सीधे क्या करना है, ए सी पता है ही, बी सी पता है ही, इनके वैल्यू रखनी है, निकल जाएगा। देखते हैं, यही वाला लगा के देखते हैं। 1 बाई CD² रखते हैं। सी डी तो वही है जो हमें फाइंड करना है, तो 1 बाई CD² बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई AC²। ए सी क्या है, 20, 20 दे रखा ना, 20 का स्क्वायर प्लस 1 बाई BC² BC यानी कि ये वाला, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 1/20 का स्क्वायर हो गया हमारा 400, प्लस यहाँ से हो गया मेरा 1/15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अब अरे, ये भी तो थोड़ा लंबा ही पड़ गया, अब इनका एलसीएम निकालो। 400 और 225, चलो यार अब करना ही पड़ेगा जब लिख ही दिया। तो 400 और कितना है, 225 ना। तो एलसीएम निकालना है तो क्या दिक्कत है, 5 × 40 जीरो, 5 × 20 2, 5 × 25, 5 कम 5 3, 5 × 6 = 30, 5 × 9 = 45। ठीक है भाई, और कुछ कॉमन हो सकता है इनमें, 4 × 16, ये तो 3 × 9, हाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 गुणा आ गया 16 गुणा आ गया 9। ओहो, ये तो वैसे 16 × 5 = 80 की शून्य से पाई 8, 16 × 2 = 32, 32 × 8 = 40, 400 हो रहा है, ये 400 गुणा 9 हो गया हमारा, 9 × 4 = 36, 3600। तो 3600 एलसीएम आ गया भाई, 3600 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक। 400 से भाग दिया तो ये गया 9 बार, और 225 से भाग दिया तो ये कितनी बार जा रहा होगा, तो देखना पड़ेगा। 225 पंजा होगा ना, 6 × 5 = 30 की शून्य से भाई, 3 × 6 = 12, 3 × 13 = 15,
नहीं जा रहा। 4 बार जा रहा होगा। 4 5 20 की शून्य से भाई, 2 4 2 8 2 10 की शून्य से भाई। एक, 4 2 8 और एक 9। ओहो, 8 बार जाएगा ये। 9 8 बार भी कहाँ जा रहा। 225 से कम 225 जाएगा। 225, 75 बचेगा यहाँ से। 75 और 60 कितना होता है भाई? 75 और 60 कितना होता है? 5 7 6 13, 135। तो 135 फिर बच रहा है, 135 के पीछे जीरो आएगा। ठीक। 1350, 1350 में कितनी बार जा रहा होगा ये? 6 5 30 की शून्य हासिल पाई। 3, 6 3 12 3 13 14 15 हासिल पाई। 1 6 3 12 1 13, हाँ 6 बार जा रहा। 6 बार जा रहा तो 16 बार जा रहा भाई ये। 225 से 16 टाइम जाएगा 3600 में। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। 16 9 कितना हो गया? 25, 25 बटे आ गया मेरा 3600। ठीक है। ये आ गया मेरा 1/CD²। तो 1/CD निकालूंगा अगर मैं, तो क्या हो जाएगा? 1/CD कैसे निकला होगा? मैंने रूट कर दिया होगा इस तरफ। चलो लिख ही देता हूँ यार एक स्टेप और ना, जब इतना कर ही दिया है। तो ये हो गया 25/3600 भाई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, रूट लगा देता हूँ। दोनों तरफ रूट लगाया तो इस तरफ क्या बचेगा? इस तरफ बचेगा 1/CD, और इस तरफ क्या बचेगा? रूट ऑफ 25 बचेगा, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3600। अब ये आ गया 1/CD बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका रूट, इसका रूट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब CD क्या हो जाएगा? CD क्या हो जाएगा? 60/5 हो जाएगा, है कि नहीं? इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर ले गए, जो भी कहो आप। तो ये हो गया 12 5 60, 12। तो 12 सेंटीमीटर जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ आई इस प्रकार से। अब देखता हूँ 12 यहाँ कहीं ऑप्शन में है, ये देखो भाई, 12 यहाँ पे बी ऑप्शन था। ठीक। आप चाहे तो इस वाले को लगा कर भी आसानी से कर सकते हो, जो भी आपको पसंद होगा वो आकर के आप देख सकते हो। आप इसको इसको मतलब अप्लाई करके भी एक बार फिर से आंसर निकाल के देख सकते हैं कि 12 ही आ रहा नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।